आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्वेरी के थ्रू किसी भी डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक डेटा है। ये इस तरह का डेटा है। इसमें हमको फिल्टर करना है। इस तरह के डेटा को हमको फिल्टर करना है। इसको हमको फिल्टर करना है। कुछ डेज वाइज हमको फिल्टर करना है। 30 डेज है, 20 डेज है, 25 डेज है, 5 डेज है। तो इसको डेट के हिसाब से, जैसे 0 से 5 डेज के बीच का, 5 से 10 डेज के बीच का डेटा को हमको फिल्टर करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेंज बना लेंगे। रेंज कैसे बनाएंगे? सिंपल सा, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जहाँ तक सीट जाता है डेटा में, जैसे हमारा ए से टी तक है, देख सकते हैं आप लोग। ए से टी तक का एक रेंज है। फिर इसको हम डेटा में जाएंगे, फिर नेम रेंज में जाएंगे। फिर रेंज का नाम हम लिख देंगे यहाँ पर, हम राज करके, RANG, इस तरह से हम बना दिए रेंज। फिर इसको डन कर देंगे। हो गया, रेंज बन गया। इसके बाद हम लोग एक नया सीट ओपन करेंगे, 8 सीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका कुछ नाम दे देंगे हम लोग, डेज डेज वाइज, डे वाइज करके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेरी लिखेंगे, सीधा सिंपल क्वेरी लिखेंगे। क्यू यू, देखिए, गूगल का क्वेरी यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग रेंज लिखेंगे। रेंज का नाम क्या दिया था हम लोग? RAG, राज करेंगे। देखिएगा यहाँ पर रेंज आ जाएगा, टैब मार दीजिएगा। इसके बाद सिंपल लिखिएगा। सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार कर दीजिए पहले, इंटर मार दीजिएगा। ठीक है, तो सारा आपका डाटा आ जाएगा यहाँ पर। ये जो डाटा है, यही डाटा आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें हमको देखना है कि रेंज वाइज लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20 डेज का लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिएगा ये डेज कहाँ पर है। डेज कॉलम का नाम क्या है, देखिएगा, एम में है। आपको इस लाइन में देखना है, इस मेन सीट में देखना है। यहाँ पर डेज कहाँ पर है, एम में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी में आएंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेयर एम। याद रखिएगा, यहाँ एम जो है कैपिटल में रहेगा। एम जो कॉलम नेम है, ABCD है, जिस कॉलम का नाम लिखिएगा उसको कैपिटल में लिखना है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू, हमको लेस देन इक्वल टू 20 लेना है। बस यही, इतना ही लिखना है। एम लेस देन इक्वल 20। एम क्या हो गया, आपका कॉलम नेम हो गया। और किस तरह का क्राइटेरिया है आपका, लेस देन इक्वल टू 20। बस इंटर मार दीजिएगा। तो देखिएगा लेस देन 20 का जितना भी है आपको यहाँ पर फिल्टर हो गया, आपका आ गया। ठीक है, हमको मेन वाला को बिना टच किया हम इसको इधर फिल्टर कर दिए हैं। आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड यूज़ कीजिएगा तो आपका डायनेमिक रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका हम डे वाइज हम इसको नाम चेंज कर देंगे 20। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आप इसका ग्रेटर देन 20 करना चाहते हैं, ग्रेटर देन 20 कर दीजिएगा। तो देखिए ग्रेटर देन 20 आपका डेज वाले डेटा आ गए हैं। इस हमको इसके हिसाब से फिल्टर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम दोनों सीट को अलग अलग करना चाहते हैं, तो इसको कर दीजिएगा लेस देन इक्वल टू 20 कर लीजिएगा। फिर इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा और इसका नाम कर दीजिएगा आप 30। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बस इसमें भी क्वेरी करके आप ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कर दीजिए। ग्रेटर देन लेस देन एक हो गया, लेस देन इक्वल टू 20 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो गया। तो देखिए आपका ग्रेटर देन 20 के एबव वाला आपको यहाँ फिल्टर करके दे दिया है। आपका ये भी अलग हो गया, ये अलग रिपोर्ट हो गया, ये अलग रिपोर्ट हो गया। अब इसको आपको इसका रिपोर्ट कुछ बनाना है आपको।
तो कोशिश कीजिए कि अदर जो एक्स्ट्रा कॉलम जो ब्लैंक कॉलम है, ब्लैंक सेल्स आपको डिलीट मार दीजिएगा। इधर भी आप क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से टेबल में जाइएगा, पिवोट टेबल में चल जाए, क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल आपका रिपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर रोज़ हो गया, आपका पंचायत हो गया, कॉलम आपको फिजिकल प्रोग्रेस लेना है, वैल्यूज़ आपको लेना है। हम वैल्यूज़ लेंगे, इसको आरआईडी लेंगे, लेकिन इसको हमको काउंट करना है। देखिएगा यहाँ पर आरआईडी को क्या करना, हम काउंट करना चाहते हैं। हम काउंट ये चाहते हैं कि लेस देन इक्वल टू 20 जो क्राइटेरिया है उसमें उस डेटा में कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसको मैं काउंट कर दूंगा, तो मेरा ये डाटा रेडी हो गया। तो इसको हम कर सकते हैं डेज डे वाइज 20 रिपोर्ट लिख सकते हैं। ये इस तरह से बाद में इसको फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए, फिर हम डे वाइज 30 का हम निकालेंगे। सिंपल करना क्या है, आपको कहीं भी क्लिक कर देना है, इंसर्ट में चल जाना है, पिवोट टेबल में चल जाना है, यहाँ क्रिएट कर देना है। फिर आप जो जो रोल हम हमारे यहाँ से रो हम यहाँ पंचायत लेंगे, कॉलम में हम फिजिकल प्रोग्रेस लेंगे। आप अपने डिज़ायर के अनुसार आप ले सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ में हम रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, लेकिन इसको सम नहीं करेंगे, हमको काउंट करना है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है हमको इसको काउंट करना है। तो ये आ गया आपका, इस तरह से आ गया। अब ध्यान रखिएगा कि नीचे में ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक वाला को हटा दीजिएगा, अनावश्यक मत रखिएगा। तो जीरो वैल्यू शो करने लगता है। तो ये इस तरह से आपका 30 डेज़ वाला। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि इसमें वैसा फील्ड निकालना है जो लेस देन 20 हो और ग्रेटर देन 20 हो। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया, एक ये रिपोर्ट आ गया और एक ये रिपोर्ट आ गया। तो रिपोर्ट का नाम इसको कर देंगे डे वाइज 30 रिपोर्ट हम कर देंगे। ये आ गया। इसको आप डिजाइनिंग कर सकते हैं इस तरह से। इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए, इसको बॉर्डर में डाल दीजिएगा। यहाँ पर कुछ हेडर लिखना है तो इसको एबव कर दीजिएगा, इसको हाइड कर दीजिएगा, इसको अनावश्यक रखने की जरूरत नहीं। इसको हाइड, इसको डिलीट मत कीजिएगा, इसको हाइड करना, डिलीट करने से डाउट उड़ जाएगा। यहाँ पर जो भी आप हेडर लिखना चाहते हैं, हेडर हेयर, ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोग। बोल्ड करना, बोल्ड कीजिए इस तरह से। इसको अगर बहुत लंबा दिख रहा है तो इसको आप रैप कर दीजिएगा, तो ये आ गया इस तरह से। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप लोग, बोल्ड कर दीजिए, फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए इस तरह से। फिर बाकी एज इट इज़ जैसे आप लोग फॉर्मेट करते हैं उसको फॉर्मेट कर लीजिएगा। बस याद रहेगा टेबल को डिलीट मत कीजिएगा, टेबल को डिलीट करने के बाद आपका डाटा उड़ जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो आप सीधा यहाँ पर एडिट बटन में जाके अब जो भी पैरामीटर्स आपको चेंज करना है, फिल्टर करना है, इस हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए, इस वीडियो को देख के इस तरह से रिपोर्ट बनाना सीख लीजिए आप लोग भी। ये आपका, इसका ये फ़ायदा है कि आपका मेन डाटा में बिना छेड़छाड़ किए हम रिपोर्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए, हम यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं होगा ये, ठीक है। देखिए ये मेरा डाटा, तो मेन डाटा में आप अपना जो भी एडिट करना एडिट कर लीजिएगा, तो आपका रिपोर्टिंग डाटा में भी आपका डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ भी चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।